नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और हमारा पहला चैप्टर जो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या मध्य प्रदेश का जर्नल इंट्रोडक्शन। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के संदर्भ में कि राज्य का नाम। तो जैसा आप सब लोगों को पता है, मध्य प्रदेश जो है हमारे राज्य का नाम है, और यह क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह राज्य भारत के बीचों बीच स्थित है और इसे जो है पूरे देश के मध्य भाग में स्थित होने का गौरव प्राप्त भी है। राज्य के जो अन्य नाम हैं उन नामों में जो है आपका वो है हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट। दोस्तों, ये जो हृदय प्रदेश है यह मध्य प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और इसके अलावा सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है। जबकि टाइगर स्टेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद बात आती है राज्य की भौगोलिक स्थिति की। तो दोस्तों, भौगोलिक स्थिति में दो प्रकार की स्थिति होती है, एक होती है अक्षांशीय स्थिति और एक होती है आपकी देशांतरी स्थिति। तो अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। जबकि देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो यह 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि हम भारत के संदर्भ में जानते हैं। इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से या मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या में अभी वर्तमान में छठा बड़ा राज्य है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि इसका उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो दोस्तों, इसकी उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 605 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के जो समीपवर्ती राज्य हैं या वे राज्य जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगी है, कुल 5 राज्य हैं दोस्तों जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान एवं गुजरात जो है वो आपके पश्चिमी हिस्से से सीमा बनाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है और ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है और यह पूर्णतः लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि राज्य की सर्वाधिक सीमा किससे लगी हुई है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हुई है, जबकि न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य गुजरात है। मध्य प्रदेश के जो 2 ज़िले हैं आपका अलीराजपुर और झाबुआ, जिनकी सीमा जो है गुजरात से लगी हुई। इसके बाद अगला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और यह राज्य के लगभग 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश जो है 9.38% है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले मैं बता चुका हूँ कि यह दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, सर्किल है, जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। इसके बाद अगला जो आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो दोस्तों, राजकीय पुष्प जो है सफ़ेद लिली या वाइट लिली है, जबकि राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद या वट वृक्ष है। इसके अलावा राजकीय पशु जो पूछा जाता है वो है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, और यह ब्रेडरी प्रजाति का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है, और इसे शाहे बुलबुल भी कहते हैं।
दोस्तों जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है यह इसका बॉटनिकल नेम है, या हम कह सकते हैं जंतु जोलॉजिकल नेम है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। तो जैसा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, इसे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यह लंबाई की दृष्टि से भारत की 5वीं बड़ी नदी है और राज्य की सबसे बड़ी नदी। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, मतलब 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। फिर आता है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। तो दोस्तों राजकीय नृत्य जो है राई है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद जो है राजकीय गान। तो राजकीय गान मध्य प्रदेश का मेरा मध्य प्रदेश हमारे यहाँ का राजकीय गान है। इसके अलावा राजकीय खेल जो है वो मलखम्ब है, और मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी जो है उज्जैन में स्थित है। इसके बाद आता है राजकीय मछली। तो हमारे यहाँ की जो राजकीय मछली है वो है महाशीर, और राजकीय फसल जो है वो है सोयाबीन। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, उसी का कारण है कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन की उपज होती है। फिर बात करते हैं राजकीय भाषा। तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, और स्थापना जो है मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को सामने आया। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश से 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका जो है वह एक सदनी है, और यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 प्लस 1 है। एक का मतलब एंग्लो इंडियन सदस्य है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुल जो सीटें हैं विधानसभा की, उसमें अनुसूचित जाति एससी की जो सीटें हैं वो 35 है, और एसटी की 47 है। तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करें तो ये आपका 82 कुल 82 सीटें हैं विधानसभा में जो आरक्षित है। इसके अलावा लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई है, जबकि राज्यसभा की सीटें कुल 11 हैं। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में ज़िले हैं वो 52 हो चुके हैं, और 52वां जो ज़िला है मध्य प्रदेश का वो निवाड़ी है, जबकि संभागों की संख्या यथावत 10 ही है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में जो विकास खंड की संख्या है, विकास खंड मतलब जनपद, और इनकी कुल संख्या 313 है, जबकि तहसीलों की संख्या भी बढ़कर लगभग 400 हो चुकी है। शहर या टाउन 476 476 है, जबकि नगर निगम 16 है, और अंतिम गठित नगर निगम जो है आपका मुरैना और छिंदवाड़ा। इसके बाद नगर पालिका की जो संख्या है दोस्तों, नगर पालिका की संख्या लगभग मध्य प्रदेश में 100 हो चुकी है, और पहली नगर पालिका जो है मध्य प्रदेश की वो दतिया है, और पहली नगर निगम की हम बात करें तो जबलपुर है। इसके बाद जिला पंचायत वर्तमान तक 51 ही है, और ग्राम पंचायतों की संख्या 23,012 हो चुकी है, 23,012 हो चुकी है। इसके बाद फिर आता है राज्य का उच्च न्यायालय। तो राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में है, और राज्य उच्च न्यायालय की जो 2 खंडपीठ है वो आपका इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 7,26,26,809 है, जिसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या जो है वो इस प्रकार है कि कुल पुरुष है 376 12 306, और महिलाएं जो हैं 350 14 503। और कुल जनसंख्या में जो है ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों वह है 525 57 404, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष जो है वो लास्ट का डाटा आप याद रखें 388, और महिलाओं का 016। इसके बाद शहरी जनसंख्या में कुल 2 करोड़ या 269,405 कुल जनसंख्या है, और इसके बाद जो है इसमें आपका शहरी जनसंख्या में जो है वो पुरुषों की संख्या आप लास्ट में 918 याद रखें, और महिलाओं के लिए 487 याद रखें। इसके बाद जो दोस्तों अगला जो है वो हमारा टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक मैं बता सकता हूँ आपको, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक
मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।